महाकुंभ का मौका हो, 144 साल बाद बने विशेष संयोग हो, तो महादेव के भक्त संगम क्यों ना आए। ऐसे ही एक महादेव के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, जो कुछ भी हो जाए महाकुंभ जरूर पहुंचते हैं। कौन है ये शख्स? ये है रवि किशन। महादेव के भक्त हैं, भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं, भोजपुरी के बड़े स्टार हैं। और रवि किशन जी जब जब कुंभ होता है तब यहाँ आते हैं स्नान करने। इस बार भी पहुँच गए हैं, हम लोग संगम पे हैं। रवि किशन जी, आपसे जब मिला तो पता चला आपको जुकाम बुखार हो रखा है। हाँ। और जुकाम बुखार में चले आए ठंडे ठंडे पानी में नहाने। नहीं, देखिए, आस्था का स्नान है इसमें। देखिएगा, मैं नहा के निकलूंगा, बुखार ठीक हो जाएगा। हाँ। अभी तो लोग कहते हैं कि जुकाम बुखार हो जाए तो थोड़ा ठंडे से बचना चाहिए, और आप ठंडे में आ गए। अभी बुखार का इलाज है ठंडा, उसको काट देता है। और महादेव की कृपा है। और नहीं तो हमारी जो स्थिति थी, चूँकि हम ठंडा गर्म में घूम रहे थे, कल दिल्ली प्रचार में गए थे, तो थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन है, अब ये फिर माँ गंगा उठा ली हमको लगा था हम नहीं स्नान कर पाएंगे। अब अभी तबीयत ठीक लग रही है, अब स्नान करेंगे, उसके बाद देखिएगा एकदम आपके सामने ही हम बम बम हो जाएंगे। आप तो सुबह हमको देखे ही थे। कह सकते हैं ना कि मतलब माँ गंगा ने बुलाया है। जी 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 जी, ऐतिहासिक होगा एकदम ऐतिहासिक। 2019 में भी आपसे यही मुलाकात हुई थी, और आज फिर 2025 में यही। हर कुंभ में आते हैं क्या? जी जी, मेरे पिताजी आते थे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल। तो ये हमारे मतलब पुजारी का लड़का हूँ, कुंभ नहीं आऊँगा तो कैसे चलेगा। यही बचपन से कुंभ ही सुनते रहे, और 144 साल बाद ये दशा आई है। अभी जो स्नान नहीं करेगा उसको 144 साल जिंदा रहना होगा, फिर ये दशा फिर आएगी। तो हो नहीं सकता। तो अब भाई कोई 144 साल शायद जिंदा रह भी पाए, तो जो देख ले भाई कि मैं 144 साल जिंदा रहूँगा, तब स्नान करे। अभी नहीं कर सकता है तो, लेकिन 144 साल बाद ही ये दशा आएगी, तो उस हिसाब से अपना देख लेना चाहिए। पिताजी पुजारी थे आपके? जी जी जी, बहुत बड़े विद्वान मेरे गुरु मेरे पिताजी रहे। तो पिताजी पुजारी थे और आप फिल्म में आ गए, इस जी, नियति जी, थी जी। या आपकी इच्छा थी? नहीं, ये तो लंबी कहानी। अब यहाँ कहाँ गंगा जी पे बैठ के सुनाऊं, लंबी कहानी। शॉर्ट में अगर एक दो लाइन बता दें। मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि बड़ी गरीबी में मकर संक्रांति भी बीता है, तो आप लोग खिचड़ी होता था तो पानी मिला खाते थे। अब जायद, अब का बोली, अब वो सब मन यहाँ करना। अब तो आनंद है ये, यहाँ पर तो ऐसा आनंद आ रहा है कि जो यहाँ पे अच्छी। अब कहाँ फिर से पास्ट में ले जाओगे, फिर पास्ट में जाने के लिए बड़ा दर्द होता है। कोई जब भी ऐसे कोई प्रश्न होते हैं तो हमको पूरा पास्ट में जाना पड़ता है, और प्रेजेंट को पूरा भूलना तो बड़ा दर्दीला वक्त होता है। पास्ट को कुरेद को फिर से बोलना बार बार, तो हमको बड़ा। लेकिन अभी इस वक्त मैं बड़ा समझ रहे हो, देख रहे हो, मैं चाहूँगा दृश्य दिखाइए। तो बड़ी भीड़ है सर, देख रहे हैं। ये 7 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, और ये बहुत अच्छा। एनडीटीवी आपका स्वागत है। एनडीटीवी भी यहाँ पर आए हैं, तो 7 करोड़ लोग के इस माहौल को, जो कल तक 7 करोड़ हो गया था, आज एनडीटीवी के द्वारा आप लोग देखेंगे कि ये जो विपक्ष कह रहा है कि आंकड़े कम है, वो अपने आंखों से देख ले। लाखों लोग, अरे जरा घुमाओ यार, घुमाओ जरा, भीड़ दिखाओ। रोज ये गिनती आप गिन नहीं पाएंगे, इतने लोग आ रहे हैं। और ये तो एक घाट की बात है, ऐसे कई घाट हैं जहाँ पर यही मंजर है, जहाँ पर यही माहौल है, जहाँ पे सब लोग आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। और ये बड़ा ही आनंदित है, बहुत ही आनंद। आपने विपक्ष की बात कर दी तो हम भी एक विपक्ष का सवाल कर देते। अखिलेश जी कह रहे हैं ट्रेनें खाली आ रही है एकदम। देखिए, अब विपक्ष का काम है कुछ बोलना। विपक्ष नहीं बोलेगा तो विपक्ष कैसे चलेगा? विपक्ष का काम है। लेकिन मैं इन सभी से कहना चाहता हूँ, देखिए, चुनाव में आप लोग लड़ लें, चुनाव में शब्दावली की लड़ाई लड़ लें। कई सौ साल बाद तो सनातन जगह है, हिंदू जगह है, उसको जगह रहने दीजिए। अब उस पर प्रश्नावली और ये सब झूठे आरोप प्रत्यारोप ना करें। ये हमारे सनातनों की आस्था उमड़ी है, उसको लेके चले। डबल इंजन सरकार, पूज्य महाराज जी ने दिन रात
कि मेहनत का नतीजा है कि आज ये सो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। उसको देख के अगर मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा दर्द होता है, थोड़ी पीड़ा हो रही होगी, लेकिन आप वो सबसे निकल के चले आगे। नहीं, अखिलेश जी पहुंच गए हरिद्वार, गंगा तो वो भी नहा लिए। वो हरिद्वार में नहाए, वाह वाह, अच्छा। देखिए हिंदू तो भाई हिंदू, जो सब लोग पहले शर्माते थे अपने आप को हिंदू बोलने के लिए, सब लोग शर्माते थे कि हमारा धर्म ये है, आज सब गर्व से कह रहे हैं, गर्व से स्नान कर रहे हैं। ये देख के हमको बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्या कि राम मंदिर नहीं गए और कुंभ आया तो दिखाने के लिए गंगा जी चले गए, कुछ ऐसा इशारा है क्या? देखिए हार जो होती है ना, अच्छे अच्छे को पाठ पढ़ा देती है। जब उनको पता चला कि एक ही समुदाय से सरकार नहीं बना पाएंगे, तो अब ये लुभावना ये सब, लेकिन जनता अब सब समझ गई है, तो मुश्किल है अब ये सारी चीज़ें। अच्छा चलिए, विपक्ष से ज़रा भीड़ पे आ जाते हैं। बड़ा भव्य इंतजाम है, 10,000 एकड़ इलाके में मेला फैला दिया, इतना 40-45 करोड़, इतना तो देशों की आबादी नहीं है महाराज। क्या सोच के आप लोग इतना जो है भव्य मेला किया? ये टाइम अंदाज़ा था कि पिछले बार 24 करोड़ लोग ने आस्था की डुबकी लगाई थी, तो इस बार ऐसा लगा था कि बहुत, क्योंकि मोदी जी जितना भ्रमण करते हैं और मोदी जी के प्रति जो विश्वास बढ़ा है लोगों का पूरे विश्व में, तो उसमें विदेशी पर्यटक भी हमको यहाँ बहुत दिखाई दिए। तो मैं, हाँ, और हर जात के, हर धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। और कोई एक सबसे सुंदर बात है कि जो डुबकी लगा रहा है या जो यहाँ आ रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम पिछड़ी जात के हो कि छोटी जात के हो। हर जात के लोग, हर धर्म के लोग पानी में डूब रहे हैं। एक मनुष्य, मानव पानी में डूब रहा है और पानी से निकल रहा है। तो इंसानों की बनाई हुई सारी जो भ्रांतियाँ थी, इंसानों की बनाई हुई सारी भ्रांतियाँ, सारी चीज़ें, सब कुछ ध्वस्त हो गई। सारा पीडीए इस पानी में, गंगा जी में डूब गया। अरे वो तो कह रहे हैं पीडीए ही है पूरा, और कोई है ये नहीं है। सब पानी में पूरा लीन होके निकल रहा है। मोदी योगी कर रहा है, निकल रहा है, गंगा जी की जय कर रहा है, निकल रहा है, सनातन की जय कर रहा है। अच्छा, आपकी तबीयत खराब है सर? बहुत तो नहीं, लेकिन 2-4 लाइन अगर आप गुनगुनाएंगे। नहीं, मोदी योगी आपने जो कह दिया, याद आ गया चुनाव। हमको आवाज़ तो है ही नहीं बोलने गाने लायक, लेकिन ये कहेंगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सब नमः शिवाय कह रहा है। सब लोग यही कह रहा है कि वो शंकर संकट हरना, क्या शंकर। देखिए पूरा एकदम तबीयत जब खराब रहती है तो दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। तो भी ये बड़ा ही आनंदित है। कहाँ तक ले जा रहा है लोग? कहाँ जाएंगे? हम लोग बस संगम पे जाएंगे, संगम पे स्नान। कितना दूर है यहाँ से? 5 मिनट का। बहुत सुंदर। एनडीटीवी आपका स्वागत है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं वैसे गा के सुना नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी एनडीटीवी आप लोग आए और विपक्षी जो झूठ कह रहे हैं उसको आप प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि भीड़ कितनी है। आपके आंखों से आप देख रहे हैं। हर नाव पे मेरे साथ चल रहे हैं, हर नाव पर टीवी कैमरास लगे हैं, सारे चैनल के लोग मेरे साथ चल रहे हैं, अनगिनत चैनल है, जो आपको दिखा रहा है कि एक्चुअली माहौल क्या है। अच्छा, ये अभी आप लोग आमंत्रण बांटने गए थे दिल्ली, अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक विदेशों में, अखिलेश जी को नहीं दिया आप लोगों ने आमंत्रण, बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमको तो ऐसा नहीं ज्ञात अखिलेश जी होता। बोले कि कुंभ का तो निमंत्रण ही नहीं दिया जाता है, अब सबको दे रहे थे तो दे दिए होते। हमको ऐसे ज्ञात नहीं है उनके ये, चूँकि महाराज जी किए तो निमंत्रण तो अब तो यहीं के मुख्यमंत्री रहे, उनको तो पता है। बम्बई गए थे महाराज जी सबको देने के लिए, क्योंकि अलग प्रदेश है। बाकी घर वालों को तो न्योता नहीं दिया जाता। घर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो सबको आना चाहिए, उसमें न्योता का इंतज़ार तो नहीं करना चाहिए। गए थे तो महाराज जी गए थे तो जो लोग दिल्ली में है या बम्बई में है, मुंबई में, वहाँ उनको देने गए थे।
अच्छा, अभी तो खैर कुंभ में बहुत समय है, कहेंगे क्या कि अखिलेश जी आ जाएं? आना चाहिए उनको। जैसे आज उन्होंने कहा कि गोरखपुर को वेनिस बनाना चाह रहे हैं, वहाँ नाव चलती है, पानी डूबता है, वो आते नहीं है। देखना चाहिए, गोरखपुर आएंगे, वहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, लोकल लोगों को रोज़गार मिला, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, एम्स है, फर्टिलाइज़र है, उनको वहाँ पे देखिए बैठ के कमरे में कभी नहीं बोलना चाहिए, आपको वहाँ आना चाहिए, कहाँ पानी डूबा हुआ है, कहाँ नाव चल रही है, वो सब बताना चाहिए, तब बोलना चाहिए। अब जनता क्या है कि अभी ये डिजिटल मीडिया, सबके हाथ में मोबाइल है, जनता आप बोलते हो लेकिन जनता के पास वहाँ वीडियोज़ हैं कि वहाँ पर क्या दृश्य है। अभी गोरखपुर महोत्सव हम ख़त्म करके यहाँ आए, लाखों लोग रोज़ आ रहा था रात को, तो आप नहीं संभाले होते तो स्थिति खराब हो गई। ऐतिहासिक रहा। तो ये सारी चीज़ों पर मैं कहता हूँ, जब भी कोई नेतागण आप टिप्पणी करें तो ये सोचें कि जनता के पास, वो लोकल क्षेत्रीय जनता के पास मोबाइल है, लोग रह रहे हैं। अब वो ज़माना लद गया कि आप बयानबाजी कर लें, पहले अखबारों का ज़माना था, अब डिजिटल मीडिया है, हर जगह छोटे से लेके इन्फ्लुएंसर्स भी सब जगह घूम रहे हैं। ऐसी कोई बात होती तो आदमी पकड़ा जाता। अच्छा, आपने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात कर दी। ये कुंभ में सोशल मीडिया ने ऐसा हल्ला किया है, ऐसा हल्ला किया है अभी जाते हुए हर्षा रिछारिया का। हाँ। देखे आप, एक आईटीएंस है जो एक 18 बाबा अलग है, हर्षा रिछारिया जो साध्वी है, क्या 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 था, सुंदर हैं और दीक्षा वीक्षा ली थी, तो लोगों ने कह दिया कि साहब एक्ट्रेस थी, ग्लैमर की दुनिया में थी और साध्वी बन रही हैं, जबकि वो बोली हम साध्वी नहीं है, दीक्षा लिए हैं। तो आप तो ग्लैमर की दुनिया पे हैं, उस पर क्या? अब मैं महादेव का मंत्र जाप करता हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए। अब चल रहा है जो चल जा रहा है, जो टीआरपी जिसको मिल रही है, लोग उसको उड़ा देते हैं, फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब खेल है, 4 दिन सब आनंद लेते हैं, 4 दिन का सब खेला होता है, 5वें दिन सब आदमी फिर अपनी अपनी दुनिया में चला जाता है। अच्छा, महाकुंभ क्यों आना चाहिए लोगों को? 144 साल बाद फिर इंतजार करना होगा। 144 साल कोई जिंदा रहेगा तो इंतजार करे, क्या है कि ऐसा दशा नक्षत्र, ऐसी सारी चीज़ें बहुत कम बनती हैं। तो ये सब जो आनंद मिला है, तो ये आनंद आपको 12 कुंभ के बाद ये महाकुंभ आता है। तो ये सारे चीज़ें हैं, इसका हमारा इतिहास है, इसमें कैसे राक्षसों के साथ कैसे अमृत को बचाया गया, कैसे हरिद्वार रहा, कैसे ये सब नासिक में रहा, कुंभ में रहा, 4 स्थान थे, पवित्र है। यहाँ पर सबको आके कुंभ ज़रूर नहाना चाहिए। हिंदू विचारधारा को, सनातनी विचारधारा को, सभी लोगों को, हर जात धर्म को, इतने बड़े इवेंट में गंगा जी कितनी स्वच्छ है, कितनी सुंदर है, और यहाँ त्रिवेणी का संगम है, ये सारी चीज़ें दृश्य। और हमारे सनातनी जो कहते हैं लोग 5000 साल पुराना हिंदू है, लेकिन 5000 साल पहले तो महाभारत हुआ था। हिंदुत्व का तो अभी पता ही नहीं चला कितने हजार साल पहले हिंदू का इतिहास है। तो हिंदू एक बहुत बड़ा है। हिंदू मतलब शांति का प्रतीक। हिंदू जो नाम है वो होता है शांति का प्रतीक, सर्वधर्म को सम्मान करने वाला, सर्वधर्म को अपने में आकर्षित करने वाला। स्टीव जॉब्स की पत्नी तक चली है यहाँ पे। स्टीव जॉब की पत्नी भी आई है। देखिए ये आपको खुद ही कितना शांति एहसास हो रहा है। अब आप मीडिया नहीं होती तो हम इतना बात भी नहीं करते, हम इसको शांति से खाली सुनना चाहेंगे। यहाँ पर आए तो आप खाली आनंद शांति से सुनेंगे। ये ऐसी जगह है। इस बार की दिव्यता, भव्यता और डिजिटल कुंभ, 3 बात कह दिए महाराज जी। हाँ, हाईटेक भी बना दिया, हाईटेक और डिजिटल कुंभ हो गया पूरा। देख रहे सब हाथ में सेल्फी, खाली वो देखिए लेडी को कैसे सेल्फी वीडियो बनाया जा रहा है। जी। अब तो हम लोग पहुँच गए हैं, तो एक बार डुबकी ले लीजिए, फिर एक बार छोटा सा बात करेंगे, फिर आप एहसास करिए। हाँ, फिर बहुत सारे लोग बात आखिर में चलते चलते बस लग रहा अपना कोई संदेश दे। रणवीर जी पे ही इतने फिदा क्यों है? चलिए आखिर में एक संदेश दे दीजिए। एक आपके भैया हो, सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु। 144 साल इंतजार करे के पड़ी, इसीलिए आज यह ना तो 144 साल का इंतजार, 144 साल बाद ही दशा नक्षत्र आलवा। तो सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं। तो आज ये माँ गंगे में आइए, आनंद पाइए। जीवन में कमाई धमाई तो चलता रहता है, लेकिन ऐसा दृश्य, ऐसा मंजर आप देख रहे हैं कैमरे में,
ये कभी नहीं मिलेगा। बाकी तो भागदौड़ जीवन की चल ही रही है, हर आदमी कमा खा रहा है, थोड़ा आवा थोड़ा डुबकी ले ला, बड़ा मजा आई हो। बहुत शुक्रिया। तो रवि किशन साहब हैं, चलते हैं ज़रा देखते हैं रवि किशन साहब की आस्था की डुबकी और यहाँ पर शांति पाने का एक प्रयास।